तो कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली लूप्स इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो रहने वाली है। सो ये हमारी वीडियो लास्ट वीडियो तो नहीं होगी, ये हमारी वो वाली वीडियो होगी जिसके बाद हम लोग एक बेसिकली एक्सरसाइज वीडियो देखेंगे जहाँ पे अभी तक के जो भी हमने टॉपिक्स करे हैं, अभी तक हमने उसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादातर देखा है। अभी तक हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है उसके रिगार्डिंग या कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स नहीं करी है, क्योंकि देखो जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें करने को आएगा। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो बेसिकली मैथ्स की तरीके से होती है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ज़्यादा आप उसमें अच्छे और माहिर जो है वो होते जाओगे। इस वजह से ये वाली वीडियो के बाद जो है हम अपनी एक्सरसाइज वाली वीडियो जो है वो देखेंगे। ठीक है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली लूप्स को देखेंगे। लूप्स इन जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं आसान टॉपिक है। तो जो लोग आए हुए हैं यार क्या कहते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, तो उनके लिए तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स सेम ही रहने वाली हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेंगी। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2x पे देख लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट जो एकदम नए तौर से एक प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर एक नई एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उनके लिए मैं बता दूं तो लूप्स क्या होते हैं बेसिकली। देखो जब आपको एक ही काम बार बार करना पड़ता है तो उसके लिए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने एक फंक्शनैलिटी इनेबल करवा दी और उसको उसने बोला लूप। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको एक काम बार बार करना है या कुछ नंबर ऑफ गिवन टाइम्स तक आपको एक ही काम करना है, तो आप हर बार उसको डिफाइन करने के बजाय आप उसको एक लूप के अंदर डाल दो। यानी कि वो ऑटो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं जो इंक्रीमेंटेशन का आपके लिए काम है या फिर ऑटोमेटिकली उतनी बार वो काम करने का जो काम है वो लूप जो है वो खुद कर देंगे। अब ऑन अ वेरी क्या कहते हैं क्या बोलते हैं बेसिक लेवल, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन टाइप के आपको लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पास आपके फॉर लूप्स, दूसरे होते हैं आपके डू वाइल लूप्स एंड थर्ड होते हैं आपके वाइल लूप्स। ठीक है। आपको इनके अलावा भी यहाँ पे भी मैं लूप्स लिख देता हूँ। आपको इनके अलावा भी क्या कहते हैं दिख जाएंगी लूपिंग जो होते हैं, बट वो अगर आप देखोगे तो इनके ही क्या कहते हैं वो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। मोटे मोटे तौर पे वो जो बाकी लूप्स होते हैं वो यही होते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है मैं इन तीन लूप्स के बारे में ही बात करूंगा। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप जो है ये भी आपको देखने को मिलते हैं। बट मैं इनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज की वीडियो में अगर इनको डिस्कस कर भी देता हूँ तो हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा इनके बारे में, हम कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे इनको आज देखने के बावजूद भी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में उनके उनके साथ यूज़ करे जाते हैं। ठीक है। अभी तक हमें यही नहीं पता कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट जैसे कि एरे क्या है, सेट क्या है, मैप क्या है, या फिर स्ट्रिंग्स एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। अभी तक हमने ये सब चीज़ें ज़्यादातर देखी ही नहीं है। अब क्योंकि हमने नहीं देखी है तो इनको अभी पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, क्योंकि ये लोग यूज़ ही ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं। इनकी जो वीडियो है वो हम लोग बाद में लेकर आएंगे। बट आज की वीडियो के लिए क्या कहते हैं हम लोग ऊपर वाली जो तीन लूप्स हैं इनको देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट फॉर दिस वीडियो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के साथ। फॉर लूप क्या होता है? फॉर देखो सारे जितने भी ये तीनों लूप्स हैं इनका काम यही है कि एक ही काम को बार बार कराना, बस लिखने के ढंग अलग होते हैं। फॉर लूप में क्या होता है मैं आपको इसका सिंटेक्स लिख के बताता हूँ। हम लोग सबसे लिखते पहले फॉर, यहाँ पे राउंड ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमें क्या करना है। जब भी हमारे पास जैसे ये मान लो हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल को कि लेट x इज इक्वल टू में 0। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा, पहले उसको डिक्लेयर करा फिर उसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। लेट x इज इक्वल टू में 0। अब मैं चाहता हूँ कि ये काम जो है वो 10 बार चले, 20 बार चले, यानी कि जब मेरे पास ऐसा फॉर्म ऑफ मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ काम होता है जिसको मुझे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स तक इटरेट करवाना है, तो उन सब केसेस के लिए मैं ज़्यादातर फॉर लूप का जो है वो यूज़ करता हूँ। आप वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो, बट
हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप में राउंड ब्रेसेस के अंदर हम लोग ये डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल को। फिर हम बताते हैं कि वो वेरिएबल जो है जब पहली बार एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, या फिर मतलब जब एक एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी उसके बाद उस वेरिएबल का क्या करना है। ठीक है, तो मैं ये बात बोलूँगा कि क्या कहते हैं, सॉरी, अरे यार गलत बता दिया मैंने। ये जो दूसरा पैरामीटर आएगा वो ये बताएगा कि जब क्या कहते हैं, मतलब ये लूप कब तक चलाना है। ठीक है, ये लूप खत्म कब करना है। कोई ना कोई चांस तो होगा ना वो लूप खत्म करने का, कोई ना कोई तो ऐसा टाइम होगा कि मुझे जब लूप खत्म करना है। तो यहाँ पे मैं वो बताऊंगा कि यार जैसे कि मान लो x, मतलब आपको ये लूप तब तक चलाना जब तक x की वैल्यू जो है वो छोटी है 10 से। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट जो है मैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू से आऊँ, नेक्स्ट वैल्यू आती है इसी फॉर लूप के, थर्ड वैल्यू होती है वो बेसिकली जो मैंने अभी गलती से पहले बता दिया था, वो ये होता है कि ये x की वैल्यू हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगी। मतलब इसकी वैल्यू में कुछ चेंज लेके आना है, या मतलब आपको जो भी चेंजेस उसमें करना है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने बोल दिया कि भाई x की इनिशियल वैल्यू 0 है और इस लूप को टर्मिनेट तब करना है जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए या फिर क्या कहते हैं बड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 10, यानी कि तब तक चलना चाहिए जब तक x की वैल्यू 10 के से कम है। जैसी बड़ी होगी या बराबर होगी वैसे ही मेरा लूप जो है वो अपने आप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं ये बताता हूँ कि उस x की वैल्यू को क्या करना है, उसको बढ़ाना है, घटाना है, मतलब क्या उसमें चेंजेस क्या लेकर आने वो बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कर देता हूँ x प्लस प्लस। आपको पता होगा प्लस प्लस ऑपरेटर का क्या काम होता था, ये x की वैल्यू 1 से जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, फिर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा फॉर लूप के अंदर मतलब जिस भी स्टेटमेंट को हमें बार बार चलाना होता है हम उसको सिंपली लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो क्या कहते हैं, मुझे नंबर ही प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 टू क्या कहते हैं 0 टू 9। सो मैंने बोला कि यार मैं एक तो ऑप्शन ये है प्रिंट 0 1 2 3 4, या फिर मैं लूप लगा दूँ। तो मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया प्रिंट। मैंने यार प्रिंट की आदत पड़ी हुई है, सॉरी, ये है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे कंसोल लॉग चलता है। सो कंसोल लॉग हम लोग क्या करेंगे, एक्स कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट जो है डायरेक्टली करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। सो ये देखोगे आपको ये आउटकम जो है दिख गया होगा। सो बेसिकली 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 9 तक। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली x को 0 डिक्लेयर करा था, सॉरी डिक्लेयर इनिशियलाइज करा था और बोला था कि भाई देखो तुम्हारी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 है। तो इसने सबसे पहले जब 0 की वैल्यू थी इसने वो वैल्यू प्रिंट करी। उसके बाद मैंने इसको बोला था कि भाई जब पहली एग्जीक्यूशन खत्म हो, यहाँ पे पहली एग्जीक्यूशन ये ब्लॉक की फॉर लूप की क्या जो ब्लॉक है, ये जो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड ब्लॉक डिफाइन करा है ये उसकी लास्ट स्टेटमेंट थी। तो उस लास्ट स्टेटमेंट के बाद ये वाला काम हो जाएगा कि x की वैल्यू हमने 1 से बढ़ा दी। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो x की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। अब जब ये गया इसने देखा x की वैल्यू 1 है, ठीक है जी कोई बात नहीं, x की वैल्यू क्या 10 से कम है, हाँ जी, तो चलाओ इसको। ठीक है, ये चलेगा। और इसने चलाया और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी और 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी लास्ट के बाद फिर से x की वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ा दी। ऐसे करते करते ये 9 तक चला गया। अब आप यहाँ पे बहुत सारी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस लगा सकते हो, कब आपको लूप को टर्मिनेट करना है या कब आपको लूप चलाए रखना है। ठीक है, और ये वाली बात ये भी जो है x की वैल्यू कैसे चेंज करनी है वो आप अपने हिसाब से जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन और यहाँ पे आपको मिलता है कि अच्छा यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं वो ये करते हैं, वो लेट की जगह x को कॉन्स्ट बना देते हैं। देखो अगर आप x को कॉन्स्ट बना दोगे तो आपको एक एरर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉन्स्ट, इसको सेव करा और इसको यहाँ पे हमने रन करा। अरे हो जा भाई, ये देखो हो गया। 2 बार कर दिया जैसे, देखो क्या बोला इसने कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। सो टाइप एरर आ गया कि यार आपने x को कांस्टेंट बोला है, x की वैल्यू आपने 0 डिफाइन कर दी है। अब फॉर दिस प्रोग्राम यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अब आप इस प्रोग्राम के लिए x की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आपने उसको एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया है, आपने उसको चेंजिंग वेरिएबल डायनेमिक वेरिएबल नहीं बनाया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमेशा लेट ही आएगा। और एक और ऑप्शन ये होता है, आप नहीं चाहते कि यार आप यहाँ पे किसी चीज़ को डिक्लेयर करो।
ठीक है, आप चाहते हो कि मैं भाई यहाँ पे इनिशियलाइज करके रख दूँ लेट एक्स, ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो एक्स को, कि आपने इनिशियलाइज पहले करके रख दिया, अब वहाँ पे इनिशियलाइज कर दो। आप चाहते हो कि मैं इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन दोनों ही पहले करना चाहता हूँ, तो आप वो काम भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ऊपर जाओ और यहीं पे क्या कहते हैं जो है वो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन जो है वो आप दोनों कर दो। ये ब्लॉक को जो मतलब पहले वाला जो पार्ट है इसको एम्प्टी छोड़ देना, बट सेमी कोलन जरूर लगाना। सेमी कोलन बेसिकली ये बात बताता है कि फर्स्ट जो पार्ट है उसका एंड हो गया। सेकंड जो सेमी कॉलन होता है वो ये बताता है कि सेकंड पार्ट का एंड हो गया, और उसके बाद जो भी चीज़ आ रही होती है उसको वो थर्ड ब्लॉक जो है वो मान के चलता है। आप इसमें एक और भी चीज़ कर सकते हो, आप मल्टीपल डिक्लेरेशंस एंड मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल कर देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू में मैं 1 कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताना है कि भाई लूप को कब ख़त्म करना है। या तो x की वैल्यू 10 से बढ़ गई या बराबर हो गई, या फिर y की वैल्यू जो है वो मैं क्या कर दूं, मैं बोल देता हूं कि y की वैल्यू जो है वो लेस देन 12 है, ठीक है, ओके, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने इन दो कंडीशंस को सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा का क्या कहते हैं यूज़ करा, ठीक है। और लास्ट जो मेरे पास आती है आपके पास वो ये आती है मतलब लास्ट वाले पार्ट में कि भाई y की वैल्यू कैसे चेंज करनी, तो अब मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू मैं y प्लस का 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x और y दोनों को प्रिंट करूँगा, मैंने लेट कर रखा है, मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे आउटकम आया। ये पुरानी एरर था, अच्छा मैंने सेव नहीं करा हुआ, ओके, सेव कर लेते हैं यार इसको, और मैं इसको रन कराता हूँ। सो ये देखो आपको इनिशियली देखने को मिला 0 1 1 3, ऐसा क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही थी, y की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही थी, y की इनिशियल वैल्यू 1 थी जो हमने उसके डिक्लेयर करी थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियली जब हमने फर्स्ट टाइम रन करा था तब हमारे पास x की वैल्यू 9 तक गई थी, बट यहाँ पर जो है x की वैल्यू खाली 5 तक गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये और स्टेटमेंट के रूप से चेक करते हैं कि भाई अगर या तो ये पूरी हो गई या फिर ये पूरी हो गई, दोनों में से जो भी टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट ट्रू दे देती है मैं वहीं पे लूप को रोक दूंगा। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू जो है वो जब x की वैल्यू 6 होएगी तो y की वैल्यू 13 हो जानी चाहिए। तो बट y की वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है कि y की वैल्यू भाई 12 के बराबर या उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर जाती है तो आप टर्मिनेट करते हो, तो उसने यहाँ पे टर्मिनेट जो है वो कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई, ये फॉर लूप के बारे में कहानी थी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट आता है वो बेसिकली आता है वाइल लूप, ठीक है। पहले हम वाइल लूप को समझेंगे। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप बहुत सिंपल होता है। वाइल लूप में हम लोग ऐसे वाइल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करते हैं। क्या हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं कि कब इस लूप को जो है आपने बंद कर देना है। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा लेट x इज इक्वल टू में 0, और इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 0 की। अब मैं बोलूँगा कि जब तक x की वैल्यू लेस देन 12 है तब तक आप इसको चलाओ, ठीक है। अब ये वाला काम मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, मैं दो बार एक ही वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकता हूँ। एक बार मैंने पहले भी लेट इक्वल्स टू एक्स, अच्छा नहीं कमेंट कर दिया था मैंने, अभी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा था अगर जैसे आपने कर रखी है लेट एक्स इक्वल्स टू 0, तो आप अगली बार एक्स इक्वल टू वापसी 0 कर सकते हो, बट आप लेट वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने इनिशियलाइज उसको पहले से ही कर रखा है, ठीक है। रीडिक्लेयर आप लेट के साथ उसको वापसी कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा था। बट हमने यहाँ पे कमेंट्स में उसको डाल रखा तो वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करूँगा console.log x। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको बता दूं कि बेसिकली वाइल लूप भी वही काम करेगा जो फॉर लूप कर रहा था, बट वाइल लूप में हमने देखा कि हम लोग जो उसके राउंड रेसेस हैं वहाँ पे खाली कंडीशन मेंशन कर रहे हैं कि इस लूप को कब तक चलाना है। सो वाइल लूप के साथ ये वाली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लोग मिस हैंडल करते हैं, और वो ये होता है कि देखो वाइल लूप में जो वेरिएबल की इंक्रीमेंट है वो उसका ध्यान आपको खुद से रखना है। अगर अभी आप मेरे पास एक लाइन का कोड है, मैंने इसको इसमें वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करी, तो ये इनफाइनाइट रनिंग में चला जाएगा, यानी कि चलता जाएगा। मैं चला के दिखा दूँगा आपको, जैसे कि इसको सेव कर लेते हैं और ये मैंने एग्जीक्यूट करा है इसको। ओके, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, अभी तो करा है भाई डिफाइन, क्या प्रॉब्लम है भाई, लेट कर तो दिया लेट एक्स, ओके कुछ तो प्रॉब्लम है,
लेट एक्स, यहाँ पे इसको कंडीशन तो मिल रही है यार, एक्स की वैल्यू उससे कम ही है। ओके, पता नहीं क्यों नहीं चला यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अनयूजुअल बिहेवियर दिखाया है इसने यहाँ पे, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए थी, बट ठीक है, एक बार चेंज करके देखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू में 1 होना तो चाहिए यार। वाइल लूप क्यों नहीं चला यार, चल जाओ, सेव हो गया, ये देखो आ गया। पता नहीं क्यों इसने वैल्यू ली नहीं थी। आप देखते जाओगे तो ये चलती जा रही है वैल्यू, अगर आप देखोगे ये चलती जा रही है, और थोड़ी देर बाद में ये होगा कि ये देखो ये चलती जा रही है। मैं इसको वापसी नीचे ले आता हूँ, मेरा स्क्रॉल बटन अपने आप से ऊपर चला जाएगा, और ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है क्योंकि इन्फानाइट लूप में चला गया। मेरा क्रैश ना हो जाए लैपटॉप, तो मैं कंट्रोल सी दबा देता हूँ टर्मिनल में, इससे क्या होगा, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो क्लोज हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी स्टॉप जो है वो आप कर सकते हो। मैंने एग्जीक्यूशन जो है वो इसकी बंद करी क्योंकि ये इन्फानाइट रनिंग में चला गया था। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कि आपको क्या बोलते हैं, इसकी जो जो हमारे पास जो हमारा वाइल लूप है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि यार वेरिएबल की जो उसको इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है, वो सारा काम आपके हाथ में रहता है। और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो वो इन्फिनिट रनिंग में चला जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे x माइनस माइनस कर देता हूँ, मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ, तो देखो क्या आएगा अब, ये देखो। अरे यार मैं सेव करना भूल गया यार, सॉरी। ओके, कंट्रोल एस कर दे भाई, सेव। अब चलाओ इसको, ये देखो अब आपके पास क्या आउटकम आएगा, ये पुरानी आउटपुट है यार। नीचे आ जाओ सबसे, ये देखो ये कहाँ तक पहुँच गया, ये पीछे जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। ये देखो ये शुरू हुआ था यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज से, ठीक है, ये इंक्रीमेंट होता ही जा रहा है, ये बढ़ती जा रही है ये वैल्यू बैक में। ठीक है, मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको, बहुत जल्दी जल्दी प्रिंटिंग हो रही है ना, ठीक है। सो ये इस वजह से ये पीछे वैल्यू बढ़ती चली गई। ये भी इन्फिनिट रनिंग में, क्यों? क्योंकि उसको पता है जो कंडीशन मैंने यहाँ पे वाइल लूप में डाली है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। मैं तो नेगेटिव इंक्रीमेंटेशन कर दिया, ठीक है, यानी कि मैंने डिक्रीमेंट कर दिया बेसिकली। अब मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो आप देखना मेरे को जैसा मेरे को रिजल्ट चाहिए है उतना ही। अरे यार मैं फिर करना भूल गया यार, सेव, सॉरी सेव, इधर कर दे भाई सेव, और इसको रन करा। हाँ, अब जो मेरे को मेरा रिजल्ट है वही देखने को मिलेगा। सबसे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओके, सो ये देखो मेरा इसने रिजल्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 वैल्यू 12 से छोटी है, ना उससे बराबर है ना उससे बड़ी है, तब तक इसने उसको चलाया। तो ये होता है वाइल लूप के साथ। अब वाइल लूप में यही है, बस हम लोग कंडीशन देते हैं। तो वाइल लूप का बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि यार हमारे पास कंडीशन ट्रू है, और जब तक वो फॉल्स नहीं होती तब तक उसको चलाना है। तो हम लोग उन सब केसेस के लिए वाइल लूप को ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें हमें नंबर डिफाइन नहीं होता। हो सकता है 100 के लिए वो कंडीशन ट्रू हो सकता है वो कंडीशन 200 तक के लिए ट्रू हो, बट अभी मेरे को इनिशियली नहीं पता। फॉर लूप में मेरे को इनिशियली पता होता है यार मुझे इतने ही नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इसको चलाना है, हर बार ये 10 बारी के लिए ही चलेगा, 10 से 20 नहीं होगा, या फिर 10 से 5 नहीं होगा। वाइल लूप में वो हो सकता है 5 के लिए अभी ट्रू हो, अगली बार हो सकता है 10 के लिए ट्रू हो, अगली बार हो सकता है 7 के लिए ट्रू हो। तो फॉर और वाइल में मोटा मोटा तो यही अंतर है, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैंने जैसे कि मैंने इसको, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मेरे को देखने को मिलती हैं, मैं भी आपको उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम थर्ड टाइप ऑफ लूप के बारे में अपना डिस्कस कर लेते हैं, और वो होता है डू वाइल लूप, ठीक है। कौन सा आता है जी हमारे पास? डू वाइल लूप। सो वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियली जैसे ही ये x की वैल्यू 1 थी, सो वो क्या करेगा, जाएगा सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा वाइल लूप में, ठीक है। कंडीशन ट्रू मिली तभी वो अंदर के ब्लॉक की स्टेटमेंट जो है वो रन करेगा। कभी कभार मेरे को क्या होता है, मेरे को वो लूप चलाने से पहले कुछ कुछ काम और भी करवाना होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई पहले ये वाला जो काम है वो हो जाए मेरे पास, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास क्या कंडीशंस होती हैं कि भाई वाइल लूप तो नहीं चलाएगा, वो तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर वो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा तो फिर उस हिसाब से तो यार मेरा काम जो मैं चाहता हूँ कि इनिशियल चेक हो या फिर इनिशियली ये चीज़ पहली बार चले, वो काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो तो आप पहले ही ऊपर डिफाइन कर दो ना, अगर आपको ऐसा कोई चीज़ चाहिए है तो आप वाइल लूप के बाहर डिफाइन कर दो। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि मेरे को वो चीज़, मतलब जो वाइल लूप के अंदर है उसको मुझे इनिशियली रन करा के देखना है, और फिर उसके बाद मुझे कंडीशन लगानी है। तो उसके लिए हम लोग डू वाइल यूज़ करते हैं। तो डू वाइल में क्या होता है, डू में हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रिंट एक्स, ठीक है।
फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अरे भाई चल जा, क्या हो गया, माउस चलना बंद हो गया था। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ वाइल। वाइल में यहाँ पे मैं सिंपली कंडीशन दूंगा x इज लेस देन 1, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट x इक्वल टू 0 करूँगा। पिछली बार नहीं चला था, पता नहीं क्यों नहीं चला था यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट हाँ। अब देखो या फिर मैं यहाँ पे ना इसकी वैल्यू 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये वाइल लूप को पहले कंडीशन चेक कर रहा है, x की वैल्यू क्या 1 से कम है, नहीं ये तो 1 के बराबर है, तो वाइल लूप के अंदर जो भी है वो तो प्रिंट होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे वाइल लूप के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमने डू वाले के अंदर जो है वो डिफाइन कर रखा है, तो उस हिसाब से कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो रन करा हमने कोड को। ओके यार, एक तो ये वाली दिक्कत मेरी, इसके लिए माफ़ कर दो यार। प्रिंट वाली पाइथन यूज़ कर करके आदत पड़ गई है, कोई बात नहीं। console.log, मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं और फिर इसको रन कराते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो 1 रन हुआ। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। मैं ये वाइल लूप में x की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, मैं 2 बार एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ, एक बार मैंने करा हुआ है, ठीक है। मैं ये वाले में करके दिखाता हूँ आपको, वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, सबसे नीचे जाके कंट्रोल S, और यहाँ पे मैंने इसको रन करा। देखो कुछ भी मेरे को प्रिंटेड नहीं मिला, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी। ऑन द अदर हैंड जो मेरा डू वाइल लूप होता है वो सिंपली ये बात बोलता है कि भाई पहले एक बार उसको रन कर दो और बाद में कंडीशन चेक करना। सो अगर आपके पास कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि पहले आपको एक बार उसको रन करवाना है, या फिर आप चाहते हो कि पहली बार वो कंडीशन ना चेक करे, अगली बार से वो कंडीशन चेक करे, तो आप डू वाइल लूप का जो है वो यूज़ करते हो। वाइल और डू वाइल में बस इतना ही फ़र्क है। अगेन ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एस्पेक्ट से पूछ लिया जाता है कि बताओ यार वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है, ठीक है। समझ आई बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद लूप्स में, लूपिंग के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 2 कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। लूपिंग के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 2 कीवर्ड्स आते हैं, और वो 2 कीवर्ड्स क्या है? सबसे पहले कॉन्टिन्यू, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास हमारा ब्रेक। एक एक करके समझते हैं। ये लोग, ये दोनों ही चीज़ें लूपिंग के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। सो कॉन्टिन्यू का बेसिकली सिंपल सीधा सा फंडा होता है। कॉन्टिन्यू ये बात बोलता है कि देखो आप जो काम करवाना चाहते थे वो आपका अचीव हो गया, अब आप जो है इस लूप की नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ। मैं आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक फॉर लूप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू में 0। ओके, आई मतलब लूप कब ख़त्म करना है? जब आई की वैल्यू जो है वो 100 के बराबर हो जाए, और आई प्लस प्लस करना है आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूँगा? मैं करूँगा कंसोल करना था, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या कराना है? आई की वैल्यू करानी है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट डालूंगा, मैं कहूँगा इफ़ आई की वैल्यू इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर आई की वैल्यू मेरे को 5 मिल जाती है, मतलब मेरा मान लो प्रोस्पेक्टिव है कि आई की वैल्यू 5 तक तो मेरे को प्रिंट करवाना है, और एक बार वो प्रिंट हो जाए उसके बाद मुझे सीधा 95 की बाद की वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आई इज इक्वल टू में आई प्लस का कितना 90 कर दो भाई, ठीक है। ये बोल दिया मैंने इसको, और मैंने कहा अगर आपने ये काम कर दिया है ना, अब मैं नहीं चाहता कि इसके नीचे की बाद की स्टेटमेंट चले, नहीं, मैं चाहता हूँ आप यहीं से जितना आपने एग्जीक्यूशन कर दिया बहुत बढ़िया, अब आप इसके फर्दर बाद की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट मत करना, अब आप आगे बढ़ जाओ जी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टिन्यू, ठीक है। जैसे मैं इसके बाद एक और भी स्टेटमेंट डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डाल देता हूँ i+2, मैं ये भी प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू बेसिकली क्या करेगा? उसको नेक्स्ट इटरेशन पे ले जाएगा। पहले मैं आपको इसको विदाउट कॉन्टिन्यू के चला के दिखाता हूँ। अरे यार कंट्रोल X दबा दिया गलती से, कंट्रोल Z, ठीक है, सॉरी, 2 करना था यहाँ पे। हाँ, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मेरे को क्या देता है। ये सब जो मेरा काम है ना फॉर्मेटिंग वगैरह का, ये सब प्रिटियर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। सो आप देखना यहाँ पे क्या है, ये देखो 0 आया, उसके बाद 0 के बाद की 2 वैल्यू है।
1 आया, फिर 1 के बाद की 3 वैल्यू आई, 2 आया, फिर उसके बाद +2 की वैल्यू 4 आई, ऐसे करते करते ये इसने करा। ठीक है, अब मैं इसको क्या बात बोल रहा हूँ, मैंने इसको ये बात बोली कि भाई अगर आई की वैल्यू आपको 5 मिल जाती है ना, तो 5 मिल गई, मुझे 7 मत प्रिंट करवाना, अब सीधा आप मुझे क्या प्रिंट करवाना, 95 और उसकी +2 की वैल्यू। ये देखो करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये सबसे नीचे चले जाते हैं, सेव, और यहाँ पे इसको रन करो। ये इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। हाँ जी, ये देखो 0 के बाद +2 वैल्यू 2 प्रिंट करी, 1 के बाद 3, ऐसे ये गया 5 तक। ठीक है, क्या प्रिंट करा इसने, 5 तक ये गया। ठीक है, 5 की वैल्यू इसको मिली, और फिर मैंने इसको बोला कि भाई एक सेकेंड, मैंने किसकी वैल्यू बढ़वा दी यार यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ सही रिजल्ट नहीं आया। अरे यार ये क्या दब जाता है मेरे हाथों से। आई इज इक्वल टू में आई प्लस का 90, हाँ जी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनयूजुअल रिजल्ट मेरे को यहाँ पे क्यों देखने को मिला यार, मैं तो कंटिन्यू कर दिया है यहाँ पे। एक सेकंड यार, देखते हैं एक बार रीरन करके देखते हैं। यार टर्मिनल को बंद कर दिया है, टर्मिनल की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को। टर्मिनल खोल दिया यार इसने, पता नहीं क्यों, मेरे हाथों से कुछ दबा होगा तभी हुआ ये सब काम। हाँ जी ठीक है, आउटपुट पे एक बार वापसी गौर करते हैं। ठीक है भाई, हाँ तो ये देखो यहाँ पे इसने ये अच्छा ठीक है सॉरी, ये देखो 3 के बाद इसकी +2 वैल्यू 5 प्रिंट करी है। ठीक है, मेरे को समझ आ गया। 4 के बाद उसकी वैल्यू 6 प्रिंट करी है +2 की। जैसे ही 5 आया, मैंने इसको क्या बात बोली कि भाई आप आई की वैल्यू जो है वो आप +90 कर दो, तो इसकी वैल्यू हो गई 95। ठीक है, और एक इटरेशन ये खुद से भी कर रहा था जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, तो एग्जीक्यूशन खत्म हुई, मैंने यहीं पे रोक दी। मैंने कहा भाई 5 के बाद उसकी +2 वैल्यू जो है वो आपको प्रिंट नहीं करानी। तो देखो यहाँ पे इसने 5 के बाद 7 प्रिंट नहीं कराया है। वो क्यों नहीं कराया है इसने, क्योंकि मैंने कंटिन्यू कर दिया। मैंने कहा बस एग्जीक्यूशन इस ब्लॉक के लिए यहीं रोक दो। अब क्योंकि इस ब्लॉक के लिए एग्जीक्यूशन यहीं रुकी, तो आई प्लस प्लस हुआ, क्योंकि जब जब मेरी ब्लॉक की एग्जीक्यूशन रुकेगी तब तब आई प्लस प्लस होगा, या फिर जो भी मैं इंक्रीमेंटेशन या फिर मतलब जो भी चेंजेस मैं उस वेरिएबल में करवाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आई प्लस प्लस करा दी, तो अब नई वैल्यू हो जाएगी 95 + 1 96। तो यहाँ पे 96 आया, उसकी +2 वैल्यू, 97 आया, उसकी +2 वैल्यू, 98 आया, उसकी +2 वैल्यू, 99 आया, उसकी +2 वैल्यू। और जैसे 100 हुआ तो यहाँ पे कंडीशन रुक गई। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू जब 100 हुई तो वो 100 के से छोटी नहीं थी, वो उसके बराबर थी, इस वजह से लूप यहीं पे मेरा रुक गया। तो ये होता है कॉन्टिन्यू, कि भैया मैंने कोई चीज़ अचीव करना चाहता था, वो अचीव हो गई, अब मैं चाहता हूँ इसके बाद वाली मतलब एग्जीक्यूट करो, अब नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जो है वो चले जाओ। ठीक है, एक ये काम होता है कॉन्टिन्यू ब्लॉक का। वो आपके लूप से एग्जिट नहीं करेगा, बट वो करंट इटरेशन से जहां तक आपने कॉन्टिन्यू ब्लॉक लिखा है वहां तक तो एग्जीक्यूट करवाएगा, बट उसके बाद के एग्जीक्यूशन से वो एग्जिट करके नेक्स्ट इटरेशन पे जो है वो मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद होती है हमारे पास हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। देखो ब्रेक स्टेटमेंट में सिंपली क्या होता है, मैं यही फॉर लूप को लिखता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू में 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस। अब मैंने ये बात बोली कि भाई देखो, अगर इफ आई की वैल्यू, अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए है, इफ आई की वैल्यू इज इक्वल टू 10, अगर आई की वैल्यू 10 हो जाती है तो भाई मेरे को वो प्रिंट करवा दो, प्रिंट नहीं कंसोल डॉट लॉग सॉरी, तो उसको आप प्रिंट करवा दो, यानी कि टर्मिनल में प्रिंट करवा दो, और आप ब्रेक कर जाओ भाई, मेरे को नहीं और आगे जाना, मैं तो 10 को ढूंढ रहा था, 10 मेरे को मिल गया, बस काम खत्म करो यहीं पे। सो मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ आपके लिए, और फिर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो ये हुआ, जैसे ही उसको 10 मिला उसने वो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू इनिशियल्स भी करके दिखाता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, ओके कुछ चक्कर पड़ा इंडेंटेशन का। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं आई प्लस 1000 भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। ये हो गया ये हो गया कंट्रोल एस। ठीक है, इंडेंटेशन बढ़िया सही हो गई हमारी सेव करने पे। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो आई की वैल्यू 0 थी, और उसकी +1000 वैल्यू 1000 प्रिंट हुई, 1 उसकी +1000 वैल्यू, 2 उसकी +1000 वैल्यू, 4, और ये
10 हुआ, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे 10 उसने प्रिंट करा, इनिशियल जो ये वाला प्रिंट करना था, और फिर उसने इस मैंने बोला जब 10 मिलेगा तो भाई प्रिंट कर देना 10, ठीक है। अब वहीं पे रुक जाना, वहीं पे ब्रेक। अब देखो ये किसी नेक्स्ट इटरेशन पे नहीं गया, ये लूप से ही एग्जिट करेगा, तो ब्रेक जो होता है वो लूप से एग्जिट करने के लिए जो है वो यूज करा जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो फॉर इन लूप है और फॉर ऑफ लूप है, ये हम लोग जब ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट को देख लेंगे उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर जो वीडियो है वो बनाऊंगा, ताकि हमें इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। सो अभी के लिए यार बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार किसी को भी जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो यार उसको प्लेलिस्ट जो है वो शेयर करो, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।